अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसको SLD भी कहा जाता है। SLD यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। SLD की वजह से बच्चों को लर्निंग प्रॉब्लम्स होते हैं जैसा कि राइटिंग में, लिखने में, रीडिंग में, पढ़ने में और मैथ्स वगैरह के प्रॉब्लम्स का सामना होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि ब्रेन के वो एरियाज़ जो राइटिंग, रीडिंग और मैथ्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं वो बाकी बच्चों के मुकाबले में मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। SLD को डायग्नोस करने के लिए जो एज दरकार है वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा होती है। ये इस वजह से होता है ताकि बच्चे को जो मुश्किलात हैं लर्निंग वगैरह में वो वाज़ेह तौर पर सामने आ सकें और ये पता लग सके कि उन बच्चों को अपनी उम्र के बाकी बच्चों के मुकाबले में इन तमाम मुश्किलात का सामना है। अगर साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात की जाए तो उसमें सबसे पहले रीडिंग प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको डिस्लेक्सिया भी कहा जाता है। रीडिंग प्रॉब्लम्स में बच्चे को अल्फाज को याद रखना और पहचानने वगैरह में मुश्किलात का सामना होता है। बच्चा जो पढ़ रहा होता है उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, यानी बच्चे के पढ़ने की रफ्तार बाकी बच्चों के मुकाबले में आहिस्ता होती है। अक्सर औकात बच्चा जो दूसरे लेटर्स की साउंड वगैरह होती है यानी कि B और D इनको आपस में मिक्स कर देता है। बच्चे को ये समझ नहीं आता कि कहाँ पे B को स्पेल करना है और कहाँ पे D को स्पेल करना है। इसके साथ साथ बच्चा जो पढ़ रहा होता है उसको उसका मतलब समझ नहीं आता, बच्चे को उसका मफ़हूम समझने में मुश्किल का सामना होता है। अगर राइटिंग प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो उनको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। राइटिंग प्रॉब्लम्स में सबसे पहले बच्चे की इमला की बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। बच्चे की जो राइटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, यानी कि वह साफ़ नहीं होती और उसको समझना और पहचानना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ बच्चा जो अपने थॉट्स और आइडियाज़ हैं जो बच्चा लिखना चाह रहा है उसको वो लिखने में मुश्किल का सामना होता है, यानी कि बच्चा अपनी आइडियाज़ और फीलिंग्स वगैरह को लिखने के तरीके से सही से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर मैथ्स से रिलेटेड मुश्किलात की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले बच्चे को बहुत बेसिक मैथ्स में भी मुश्किल का सामना होता है। बेसिक मैथ में वर्ड्स को काउंट करना या नंबर्स वगैरह को पहचानना वगैरह, जमा, तफरीक वगैरह करना, ये सब करने में बच्चे को मुश्किल का सामना होता है। इसके साथ साथ मैथ्स में जो टेबल्स वगैरह याद करना होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें करने में बच्चे को मुश्किल का सामना होता है। बच्चा अच्छे तरीके से ये चीज़ें नहीं कर पाता। मज़ीद इस बारे में बात की जाए तो वर्ड प्रॉब्लम्स जैसा कि आम ज़िंदगी के मुताल्लिक जो मैथ के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चा उनको सोल्व नहीं कर पाता। इसके साथ साथ बच्चा फ्रस्ट्रेशन का इजहार करता है, यानी कि बच्चा काम वगैरह करने को अवॉइड करता है। पढ़ाई के मुताल्लिक या लर्निंग वगैरह से रिलेटेड बच्चे का जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। इन तमाम वजूहात की वजह से बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती, यानी कि बच्चा कभी अच्छा काम करता है और कभी बुरा काम करता है, जिसकी वजह से बच्चा स्ट्रगल करता है। अगर रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज़ की बात की जाए तो उसमें जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर माँ बाप को या बहन भाइयों में किसी को ऑलरेडी SLD का शिकार हैं तो उसकी वजह से अगले बच्चे में या बहन भाई में SLD के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर ब्रेन डिफरेंसेस की बात की जाए तो SLD के लोग या बच्चे उनके वो ब्रेन के एरियाज़ जो रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स में इन्वॉल्व होते हैं वो बाकी लोगों के मुकाबले में मुख्तलिफ तरीके से फंक्शन करते हैं। इसके साथ साथ मैटरनल फैक्टर्स यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी हार्मफुल केमिकल से उनका एक्सपोजर है या फिर मैटरनल डायबिटीज़ है या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो वो SLD के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ प्री मैच्योर बर्थ या लो बर्थ वेट, जिसकी वजह से दिमाग के वो तमाम स्ट्रक्चर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाती, ये भी SLD के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात की जाए तो अर्ली एज में अगर बच्चे को प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिली या बच्चों के जो वसाइल हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी थी तो बच्चों को SLD का होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर बच्चों को क्रोनिक स्ट्रेस का सामना है, यानी कि बच्चे मुसलसल स्ट्रेस का शिकार हैं या बच्चे किसी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से गुजरे हैं, तो ये तमाम चीज़ें SLD के चांसेस को यानी उसके रिस्क को बढ़ा देती हैं। मज़ीद कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं
جیسا کہ سننے کا اور بولنے کا اگر بچے کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ بروقت ڈائگنوس نہیں کیا جا سکا تو اس کی وجہ سے بچے کی انفارمیشن کو پروسیس کرنے کی ایبیلٹی کو فرق آتا ہے، جو کہ فیوچر میں جا کے بچے کو لرننگ میں پرابلمس کریٹ کرتی ہے۔ دوسرے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس جیسا کہ ADHD یا نیورولوجیکل ڈس آرڈرس جیسا کہ ایپیلیپسی وغیرہ ہیں، تو اس کے ساتھ بھی SLD کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر اس کے سویرٹی کی بات کی جائے تو اس کے 3 لیول ہیں، مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سویئر، جو کہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ بچے کو روزمرہ کی زندگی میں اور لرننگ کے حوالے سے کس قدر مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ بچے کو صرف میتھ سے ریلیٹڈ ڈیفیکلٹیز کا سامنا ہو اور باقی 2 چیزیں نہ ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بچے کو تینوں چیزیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ SLD کے جو بچے ہیں ان کے ماں باپ کس طرح سے اپنے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کی روٹین بنائیں، ان کے پڑھنے کا ٹائم سیٹ کریں، درمیان میں بریکس رکھیں تاکہ ان کے سٹریس کو کم کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ویژول ایڈ کے ذریعے یعنی کہ چارٹس، ڈائیگرامز، کلرفل وغیرہ چیزوں کے ذریعے بچوں کو پڑھانے میں ان کی مدد کی جائے تاکہ بچے کو چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ آ سکیں۔ مزید ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو پڑھاتے وقت درمیان میں بریکس رکھیں، یعنی ایک ساتھ بچے کو ساری چیزیں نہ کروائی جائیں تاکہ ایٹ اے ٹائم بچہ ایک چیز پر فوکس کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف بچے کے ریزلٹس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو کوششوں کو بھی سراہا جائے اور ان کا کانفیڈنس ابھارا جائے۔ مزید اس معاملے میں پروفیشنل ہیلپ کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی ضرور لینی چاہیے، یعنی کہ بچے کے ٹیچرز وغیرہ سے اور ٹیوٹرز وغیرہ سے کنسلٹ کرنا چاہیے اور تھراپسٹ کے ساتھ مل کر بچے کے لیے اچھے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ماں باپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اپنے بچے کے جذبات وغیرہ کو سمجھیں اور اس کے لیے سپورٹ شو کریں۔ ارلی انٹرونشن کے ذریعے یعنی کہ اگر وقت پر بچے کی مدد کی جائے تو کسی بھی اسٹیج پر بچے کے اندر امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں ماں باپ کرتے رہیں گے اور ٹیچرز وغیرہ بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ بچہ باقی بچوں کے مقابلے میں مختلف طریقے سے پڑھتا ہے یا چیزیں سمجھتا ہے، تو ان بچوں کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کرنے کے لیے بھرپور اور ہر وقت تیار رہیں۔ اللہ حافظ۔